हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर स्टडी डायनामिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टर्बो चार्जर्स। बेसिकली टर्बो चार्जर्स कैसे काम करता है, कहाँ पे यूज होता है, कौन सी गाड़ी में यूज होता है। तो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। मेरा नाम हर्ष है और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है और 2 बार गेट क्वालिफाइड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम। तो टर्बो चार्जर्स क्या होता है। बेसिकली टर्बो चार्जर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि हमारे कार्स के अंदर लगता है। मोस्टली डीजल व्हीकल्स के अंदर लगता है, पेट्रोल में भी लगता है बट मोस्टली डीजल के अंदर लगता है। बेसिकली टर्बो चार्जर क्या है। टर्बो चार्जर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि एक्सप्लेन करता है कि हमारा इंजन सांस कैसे लेता है। उसके अंदर जो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, अगर हम उसको बढ़ा दें तो हमारा कंबशन अच्छी तरह से हो पाएगा। तो वही हमारा फंक्शन टर्बो चार्जर करता है। तो अब चलो देखते हैं टर्बो चार्जर काम कैसे करता है। सबसे पहले यहाँ से फ्रेश एयर फ्यूल इनटेक होता है, कंप्रेशन भी होता है। कंप्रेशन जब हो जाता है तो उसके बाद बर्न्ट, तो यहाँ से क्या होता है, हमारी फ्लू गैसेस निकल के बाहर जाती हैं और ये हमारी है टर्बो चार्जर असेंबली। अगर मान लो टर्बो चार्जर नहीं होता तो क्या होता है, टर्बो चार्जर नहीं होता तो इसके बाद हमारी एयर जाती है कैटालिटिक कन्वर्टर में, जो कि हमारा उसको एयर को प्रोसेस करता है, जो एज पर द इंडियन गवर्नमेंट नॉर्म्स उसका जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उनको कम कर देता है। बट अभी यहाँ पे हम टर्बो चार्जर यूज कर रहे हैं तो उसको देखते हैं। जब यहाँ पे फ्लू गैसेस का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, कम से कम नियर अबाउट 800 से 900 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो मतलब इतना गर्म होता है कि अच्छा खासा गर्म होता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप फ्लू गैसेस आपकी यहाँ से निकल कर टर्बो चार्जर के फर्स्ट पॉइंट पे इनटेक करती है। फर्स्ट इसको बोलते हैं टरबाइन। इसके अंदर क्या लगा, तो इसके अंदर टरबाइन ब्लेड्स लगे रहते हैं। जब इतना हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की फ्लू गैसेस टरबाइन के ब्लेड से स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, जो हमारी ब्लेड्स हैं रोटेट करना स्टार्ट कर जाती हैं। गैसेस स्ट्राइक करती है। ये जब फ्लू गैसेस ब्लेड्स पे स्ट्राइक करती हैं तो ब्लेड्स बहुत हाई आरपीएम से घूमता है। कम से कम मिनिमम अबाउट 1.5 लाख आरपीएम रहता है इसका, यानी कि 1.5 लाख आरपीएम। इसका मतलब क्या है, 1.5 लाख चक्कर 1 मिनट के अंदर काटता है। तो सोच सकते हो आप कितना हाई इसका आरपीएम रहता है। तो जब इतनी हाई स्पीड से घूमता है तो इसके बाद एक ये टरबाइन हमारी एक शाफ्ट के थ्रू एक सेकंड ब्लेड से कनेक्टेड रहता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसर ब्लेड। तो जब ये कनेक्टेड रहता है, ये बेरिंग के थ्रू कनेक्टेड रहता है। जब ये हमारा शाफ्ट, ये टरबाइन 1 रोटेट करता है तो उसकी हेल्प से हमारा ये जो 2 है ये ब्लेड रोटेट करता है। अब साइंस देखो, मेन साइंस यहाँ पे इसी के अंदर मेन साइंस छुपा हुआ है। जब फ्लू गैस यहाँ से आ रही है, ब्लेड से स्ट्राइक हो रही है, तो उसके बाद जैसी स्ट्राइक होती है अंदर रोटेट होके वो एयर बाहर निकल जाती है हमारी, समझे। यहां से हमारी फ्लू गैसेस बाहर निकल जाती हैं। फ्लू गैसेस आगे ट्रांसमिट नहीं होती हैं। जो ट्रांसमिट क्या होता है, ट्रांसमिट होती है पावर ट्रांसमिट होती है। यानी कि जब ये ब्लेड घूमता है तो शाफ्ट घूमती है, शाफ्ट घूमने से हमारा ये वाला ब्लेड घूमता है। और एक बात और नोटिस करना, ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो ये उसका अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, क्योंकि इसको करना है सक्शन। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा था तो ये एयर बाहर निकाल रहा था। जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मतलब क्या, ये सक्शन करेगा। तब सक्शन करेगा तो यहाँ पे इसके पहले एक प्री फिल्टर भी लगा रहता है। अभी मार्कर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक प्री फिल्टर लगा रहता है ताकि हमारा कोई डस्ट पार्टिकल्स है तो उसके ब्लेड से स्ट्राइक होकर ब्लेड्स खराब ना हो जाए। तो प्री फिल्टर के बाद जब एयर यहाँ से इनटेक होता है तो इसमें फ्रेश एयर जाता है जिसके अंदर लॉट ऑफ ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन आता है तो ये ब्लेड घूम रहे हैं, सक कर रहा है। जैसे ही सक कर रहा है प्रेशर बढ़ जा रहा है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जा रहा है, क्योंकि जब किसी भी चीज को कंप्रेस करते हो तो उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ना जायज बात है। ठीक है,
तो टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि वो हमारी जो एयर थी वो गर्म हो गई है। गर्म हो गई है तो ये पैसेज फॉलो करती है, ये नीचे आई नीचे आई नीचे आई। तो जब इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हम अगर डायरेक्ट अगर इसको जाने देंगे सिलेंडर के अंदर तो हमारे सिलेंडर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके लिए हमने क्या एक साइंस और यूज किया हुआ है, यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, इंटरकूलर। इंटरकूलर बेसिकली इंटरकूलर क्या है, एक हीट एक्सचेंजर है, अपना हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जो कि हमारी जो हॉट और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली हवा आ रही है उसको थोड़ा सा ठंडा कर देता है। तो जब ठंडा कर देता है तो उसके बाद ठंडा करने के बाद तो फिर से ये वाला पाथ फॉलो करके ये वाला पाथ यहाँ से ट्रेवल करते हुए इसमें जो ऑटोमेटिक आ रहा था वो यहाँ से, और जो हमने जो टर्बो चार्जर के थ्रू भेजा वो यहाँ से। तो मतलब जब यहाँ से फ्रेश ऑक्सीजन जा रहा है इसके अंदर, ये ऑक्सीजन है प्योर ऑक्सीजन, यहाँ से आया तो इसके अंदर और एयर आ गई, जितनी नॉर्मल एयर पहले से आ रही थी उससे ज्यादा आने लगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब ज्यादा ऑक्सीजन आया अंदर तो इसका मतलब कंबशन बहुत अच्छा होने वाला है, कंबशन बहुत अच्छा होने वाला है। जब कंबशन अच्छा हो रहा है तो अच्छी तरह से सारा जो हमारा फ्यूल है बर्न हो पा रहा है, और हमें यही चाहिए। बेसिकली एक डाउट आता है लोगों के मन में कि हम सर इसको डीजल इंजन में मोस्टली क्यों यूज करते हैं और पेट्रोल इंजन में यूज क्यों नहीं करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि पेट्रोल इंजन में सर यूज करते हैं इसको, आजकल एक नई गाड़ी आई बलेनो टॉप मॉडल, उसमें हम इसको टर्बो चार्जर आप देख सकते हो खोल के। और बाकी डीजल कार्स में तो ये रहता ही है ऑलमोस्ट, बिकॉज डीजल कार्स में क्यों रहता है, डीजल कार में इसलिए रहता है क्योंकि जो इसमें जो फ्यूल होता है डीजल हमारा वो ढंग से बर्न नहीं हो पाता है, बिकॉज ड्यू टू द इनसफिशिएंट एयर। तो उसके लिए हम एक टर्बो चार्जर असेंबली यूज करते हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल जो हाई एंड बाइक्स हैं, फॉर एग्जांपल यामा की जो हाई एंड बाइक्स हैं R1 ये सब, इनमें भी आजकल टर्बो चार्जर्स आने लगे हैं, क्योंकि बिकॉज पावर अल्टीमेट पावर सबको चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ क्या एक्चुअली हमने क्या किया अभी तक। सबसे पहले यहाँ से हमने कंप्रेशन कराया, कंप्रेशन जैसे ही कराया हमारी फ्लू गैसेज यहाँ से निकली हैं। फ्लू गैसेज निकलते यहाँ पे टर्बो चार्जर असेंबली के अंदर नंबर 1 ब्लेड 1 से स्ट्राइक किया है। ब्लेड 1 ने ब्लेड 2 को घुमाया, ब्लेड 2 के घूमने से सक्शन हुआ है, सक्शन होने के बाद इंटरकूलर में गया, इंटरकूलर के बाद हमारा डायरेक्ट इसके अंदर चला गया, जो कि अच्छी अमाउंट में ऑक्सीजन गया है, तो इसलिए हमारा कंबशन अच्छी तरह हुआ। अब एक बात है, एवरी एडवांटेज कम्स विद डिसएडवांटेज, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत है, मतलब बहुत तो नहीं क्या मतलब, बट ठीक है, हाँ एक दो हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका लैग, टर्बो लैग। बेसिकली टर्बो लैग क्या होता है, जब डिजायर्ड आप पावर चाहते हो और वो आपको ना मिले, सपोज आपने रेस पेडल दबाया और आपको उतना पावर फील नहीं हो रहा है, तो वो आपका टर्बो लैग है। अब मैं बताता हूँ टर्बो लैग क्यों होता है इसमें। टर्बो लैग इसलिए होता है क्योंकि आप ये देखो, एयर को यहां से ट्रेवल करने में, यहां से यहां तक कम से कम कुछ सेकंड का टाइम तो लगेगा, ऑब्वियस बात है कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपको एक छोटा सा टर्बो लैग महसूस होता है, जस्ट वो भी सिर्फ स्टार्टिंग में, और उसके बाद टर्बो लैग आपको कहीं नहीं मिलता देखने के लिए। तो ये एक नंबर 1 ड्रॉबैक है। नंबर 2 ड्रॉबैक इसका एक और है कि इसमें जो ऑयल घूमता रहता है इनके अंदर, अगर यहाँ से मान लो कभी बाई चांस ऑयल लीक हो गया आपका, तो जो आपने एक कॉमन प्रॉब्लम सुनी होगी डीजल गाड़ी के अंदर सफेद व्हाइट धुआं जो निकलता है, वो एक रीजन है टर्बो चार्जर की हाउसिंग में ऑयल लीक होने का, एक बहुत बड़ा रीजन है जो आपकी गाड़ियों से व्हाइट धुआं निकल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसकी वजह से निकल रहा है, और भी बहुत चीजें हैं जिनकी वजह से निकल सकता है, बट एक रीजन है कि अगर आपकी हाउसिंग में से ऑयल लीक हो रहा है तो आपकी गाड़ी व्हाइट स्मोक प्रोड्यूस कर सकती है। तो बस और तो कुछ नहीं है। अगर चलो एक बार और थोड़ा इसको फोकस करते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ मेन एक्चुअल अंदर इसका और प्रिंसिपल क्या है। तो ये मैंने थोड़ा सा और फोकस किया है सिर्फ खाली टर्बो चार्जिंग पे, एक्चुअल में क्या है। आपने अभी मैंने जैसे कि बताया था, इधर से फ्लू गैसेज आ रही है आपकी एंट्री कर रहा था, ठीक है। एंट्री के बाद ये ब्लेड 1 से स्ट्राइक कर रहा था, जिसको हम बोला था टरबाइन ब्लेड, ओके। टरबाइन ब्लेड के अंदर जब ये स्ट्राइक कर रहा था तो ये बहुत ज्यादा आरपीएम से घूमना स्टार्ट हो गया है, अबाउट 1.5 लाख मैंने जैसे बताया था। तो ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट ये टरबाइन से कनेक्टेड है,
तब ये जब ब्लेड घूमा तो ये शाफ्ट घूमी, शाफ्ट घूमा तो ये कंप्रेसर ब्लेड घूमा। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, ब्लेड्स डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज है। अगर इसके ब्लेड्स क्लॉकवाइज में अरेंज हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज में अरेंज है। घूमते दोनों एक ही डायरेक्शन में क्योंकि कॉमन शाफ्ट है, बट घूमते सिर्फ इसी वजह से है, बाकी तो सब मैं बता ही चुका हूँ। ये प्री फिल्टर था और ये ऐसा आपका टर्बोचार्जर दिखता है। तो अब मैं जरा थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से बात करता हूँ। एग्जाम में आप किस तरह पूछे जा सकता है टर्बोचार्जर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी जेई या कभी किसी में भी पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन, क्या टर्बोचार्जर से एफिशिएंसी पे कोई फर्क पड़ता है आपकी गाड़ी की? तो इसका आंसर है नो इफेक्ट। एफिशिएंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक फंक्शन आपके टर्बोचार्जर का क्या है? पावर प्रोड्यूस करना। टर्बोचार्जर ऐसा है कि अगर आपने 6 पिस्टन सिलेंडर की कार ली है, उसमें टर्बोचार्जर नहीं है, और एक आपने कार ली जिसमें 4 पिस्टन सिलेंडर है और उसमें टर्बोचार्जर है, तो दोनों सेम पावर प्रोड्यूस करेंगे। अब मैंने क्या बोला जरा मैं लिख देता हूं। 6 पिस्टन वाली गाड़ी विदाउट टर्बोचार्जर इज इक्वल्स टू 4 पिस्टन वाली गाड़ी विथ टर्बोचार्जर। ये समझ रहे हो? 6 पिस्टन यानी कि बड़ा अरेंजमेंट, 4 पिस्टन यानी कि छोटा अरेंजमेंट। तो टर्बोचार्जर से आपका कम साइज में उतनी पावर मिल जाएगी जितना आपका 6 पिस्टन वाला देगा। तो ये है। और क्वेश्चन ये आता है, तो ये करता क्या है बेसिकली? ये आपकी पावर को बढ़ाता है। पावर यानी कि आपकी बीएचपी को बढ़ाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? टर्बोचार्जर कौन सी गाड़ी में यूज करते हैं? मेजरली ऑप्शन रहेंगे तीनों, डीजल, पेट्रोल, जो भी, बट आपको चूज करना है डीजल इंजन, बिकॉज मोस्टली डीजल इंजन में ये प्रेफर किया जाता है। हालांकि यूज हो रहा है पेट्रोल में भी, कोई इशू नहीं है, बट कम में यूज हो रहा है। तो बस यही था आज का लेक्चर, तो मैं एंड करता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अगर इससे एक और रिलेटेड चीज एक और आती है, वो होती है सुपर चार्जिंग। वो इसका थोड़ा हायर वर्जन है, वो अगर आप वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको कन्वे कर दूंगा। चलिए ठीक है सर, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।